काले कौवे काले गुगुती मौआ खाले ले कौआ ढाल तू दीजे मिके थाल नो सुना होता है। हाँ। अच्छा काले कौआ काले घुघुती मौआ खाले ले कौआ ले तोता अपू कौआ दोस्त कौआ बुला काले 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 पापा वो वाइट गमर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं भगवते श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। ध्यायामि ध्यानादादे आसनादे पुष्पं पुष्पाणि तुलसी पत्राणि वा समर्पयामि। एक चम्मच एतावान महिमा तो जया स्वपूर्वः पादो विश्वाभूतानि त्रिपादशामतन्विर्घिषधातङ्गे त्रिपादो धोदय पुरुषः पादो शेहा भौतनादो विगम्बग्राम शासनानसनेऽधिकास्मनि जलचराङ्गे भेदतो विराट जाति पूर्वः सदालोच्यवसाद भून्मतो पुर। फिर स्नान के निमित्त जलचराङ्गे तस्मात् सर्वतः संप्रतम गदाज्यम्मा वसुमतां चक्रे वायव्यानारण्य ग्राम्या पंचद्रव्यों से स्नान। दूसरे थाली में रखिए इनको थोड़ा सा धोके यहाँ। ओम जय जगदीश प्रण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी स्वामी तुम्हें अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हर तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खलगाम मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो। वीणा पुस्तक धारणी पद्मासने संस्थितां वन्देतां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। ओम सादाये नमः क्लीं वाङ्मय मूर्तये नमः अक्षरब्रह्मणे नमः पुराणपुरुषोत्तमानं श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। राधाकृष्णाभिनो ध्यानमावाहनमासनं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। ग्रन्थाधिष्ठात्री देवताभ्यो नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यो नमः। शारदाये नमः। गन्धाक्षरपुष्पाणि धूपमाग्रापयं प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। नैवेद्यं मूर्तो संस्थाप्यं नाभ्यासीदन्तरिक्षं शेषणो देवभूषमोर्धता भद्राभो मृतसहस्रोत्रा तथा लोकार्जल्पन्न। ओम ग्रंथाधिष्ठात्री देवताभ्यो नमः। राधाकृष्णाभ्यो नमः। सरस्वत्यै नमः। क्लीं वाङ्मय मूर्तये नमः। प्राणाय पानाभ्यानाय उदानाय सुषमानाय स्वाहा। नैवेद्यादिकं निवेदयामि। शिरोवस्त्रम् ओम सहस्रशीलका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातं च भूमिगुं सर्वतस्प्रत्वा तिष्ठदर्थाङ्गुलम्। शिरोवस्त्रं समर्पयामि। ततो वैविध्यवर्णद्रव्यैः करिष्यमाणः श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह अद्य पंचम दिवसे कथा श्रवणकरणार्थम् ओ व्यासदेव त्वामहं हृदये नतोऽस्मि नीराजनम्। ओम इदग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योग शिष्येत सोऽस्म्यहम्। ध्यान से सुनना, ये श्लोक आपके समझ में आ गया, समझ लेना। छठे स्कंद नहीं, चौथे स्कंद से लेकर के 1 2 3 4 5 6 हाँ। फिर सातवें स्कंद में वासना के बारे में बताया गया। एक बात बताओ, हमको खाने को भी मिल गया पर हमारा एक रोना रोज रहता है, क्या मैं सबू भल करूं मेरे भल होने दे। ये रोजे का अर्चना हुए होते रहते हैं हमारे स्वभाव रोने का। तो हम सोचते हैं हमारे पड़ोसी की वजह से हमको कष्ट मिल गया। नहीं, भागवत में सुनो क्या लिख रखा है। उदयः कर्म वासना, हमारी कर्म वासना ही ऐसी है जिसके कारण हम दुखी और सुखी होते हैं। यदि हम अब आप कहोगे महाराज हमने इस जन्म में तो किया ही नहीं ऐसा कोई काम। नहीं, दोबारा चेक करो, कोई गड़बड़ी कहीं हुई है। यदि इस जन्म में नहीं होगी तो पूर्व जन्म में हुई होगी, हुई तो जरूर हुई होगी। क्योंकि तुम्हारे जीवन में यदि दुख है उसके कारण तुम स्वयं हो, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए दुर्योधन इस बात को हमेशा कहा करता था कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति ही जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं धर्म को तो जानता हूं पर मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, और अधर्म को भी जानता हूं मेरी निवृत्ति नहीं हो रही है, मैं धर्म छोड़ नहीं पा रहा हूं।
आगे भगवान के भक्तों का वर्णन किया गया। मनवंतरः, ये मनु का काल कितना है इसका वर्णन किया गया। ईशानु कथा, ईशानु कथा माने भगवान के अवतारों की कथा। और निरोधो, दशम स्कंद को निरोध कहा गया हो। निरोध माने प्रलय, जब हम रात को सो जाते हैं ना उसको प्रलय की अवस्था कहते हैं। और 11वें स्कंद में मुक्ति का वर्णन किया गया और 12वें स्कंद को आश्रय कहा। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा भूत्वा स्वस्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति। तो किसी ने कहा महाराज ये 12 स्कंद का उद्देश्य क्या है? अब सुनो, ध्यान सुनना। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानां इह लक्षणम। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को समझाने के लिए सारे भागवत के 11 स्कंद प्रवृत्त हुए हैं। आई बात समझ में? कृष्ण कन्हैया कैसे हैं, कृष्ण कन्हैया कौन है, इस बात को समझाने के लिए भागवत के अन्य 11 स्कंदों की कथा भागवत में वर्णित है, कथित है। आई बात समझ में? पिताजी के यज्ञ में, अब अपने पिताजी के यज्ञ में जब ले जाते हैं तो पिताजी के यज्ञ में देखते हैं उस यज्ञ में शंकर जी का आसन ही नहीं था। और जब पार्वती मैया ने देखा कि यहाँ तो शंकर जी का आसन ही नहीं है, तो और भी ऊपर से दक्षिण कछ पूछी कुशलाता, सतही बिलो के जरे सब गाता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जब सती मैया वहां गई, दक्षिण ने उनकी कुशल बात ही नहीं पूछी। बताओ, पुत्री है वो। सतही बिलो की जरे सब गाता, जलन जैसे जलते हैं ना एक दूसरे को देख करके आंखों में, ऐसा प्रकट करने सारी बहनें। सादर भले ही मिली एक माता, मैया तो थोड़ा सादर से मिली क्योंकि पुत्री तो पुत्री ही होती है, पर भगिनी मिली बहुत मुस्काता। अब उसने पूछा कि मेरे अपने पिताजी से, पिताजी ने तो देखा ही नहीं, और जो गाली देने लगे, अयम तू लोकपालानाम यशग्नो निरपत्तपः, बोले तो निर्लज्ज है, शंकर जी से कहते हैं। कपड़े नहीं पहनता है, बल मुंडे की माला धारण करता है, राग धारण करता है, क्या क्या कहा शंकर जी के बारे में। नष्ट शौचा, भगवान को उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है। भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, पर भगवान की स्तुति करना चाहते हैं तो कैसे करें? तो भगवान के हाथ में भगवान का शंख था, भगवान ने उस शंख को ध्रुव जी की इस कपोल में स्पर्श करवाया। ऐसे देखो, ऐसे कपोल में स्पर्श कराया, और जैसे कपोल में भगवान ने अपने दिव्य शंख को स्पर्श कराया तो ध्रुव जी का ज्ञान जागृत हो गया। और ज्ञान जागृत हो गया तो ध्रुव जी ने क्या बोला, सुनो। योन्तः प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादे, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। देखो 5 वर्ष के ध्रुव जी क्या श्रवण रंध्र आहि भवन समाना, श्रवण रंध्र आहि भवन समाना, राम कथा जे सुनत अघाहि, राम कथा जे सुनत। सुनो, वासुदेवी भगवती यश नैष्ठ की रति। भगवान वासुदेव में प्रहलाद जी की नैष्ठिक रति है, नैष्ठिक रति थी। और कैसे थे प्रहलाद जी? कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा नवेद जगदीश्वरम। मानो कृष्ण नाम के ग्रह ने इनको ग्रस लिया हो। हम लोगों को तो नवग्रह लगते हैं, पर ये प्रहलाद जैसे इनको कृष्ण नाम का ग्रह लग गया है। अच्छा, वासुदेव भगवती यश नैष्ठिक रति, भगवान के चरणों में जन्म से ही इनकी रति है। ऐसे ये प्रहलाद जी हैं। और एक बार हिरण्यकशिपु घर आया, उसने अपने गोद में प्रहलाद जी को बैठाया और कहा, बेटा प्रहलाद बताओ तुम जीवन में किस चीज को सबसे श्रेष्ठ मानते हो? प्रहलाद ने कहा, पिताजी गृहं त्यक्त्वा वनं व्रजेत्। पिताजी घर बार छोड़ करके वन में चले जाना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए।
हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया, उसने शुक्राचार्य मृग है न मनुष्य है, न मनुष्य शरीर है न पशु का शरीर है, ऊपर शेर का शरीर है, नीचे मनुष्य का शरीर है, हाथों में बड़े बड़े नाखून है, और जहाँ पर दरवाजा है वहां पर ले गए, जिसको देहली आप बोलते हो, देहली में बैठ करके अपने घुटने में रखा है हिरण्यकश्यप को। और हिरण्यकश्यप से कहा तूने जो भी आशीर्वाद ब्रह्मा से मांग रखे याद कर ले, नए अंदर है नए बाहर है, न आसमान है न पाताल है, ठीक है, न सुबह है न शाम है, बोले ये न रात्रि है न दिन है, बोले सायंकाल का समय है। और तूने कहा था ना मैं 12 वर्षों में नहीं मरूंगा, ले देख ये अधिक मास है, ठीक है ना, 12 वर्ष से बाद जो एक अभी चले के गया था उसको अधिक मास बोलते हैं। बोले जिस समय तू मर रहा है ये अधिक मास है, तो न ये 12 महीने में से कोई मास है। देख न मैं ब्रह्मा की सृष्टि का हूँ, पहचान ले मेरे को, मैं ब्रह्मा की सृष्टि का जीव दिख रहा हूँ। बोले नहीं, न अंदर न बाहर, न आसमान न पाताल, न अंदर न बाहर, न मनुष्य से मरू, मैं मनुष्य दिख रहा हूँ। बोले मनुष्य बनी हो। इस प्रकार उसको सारे उसका आशीर्वाद उसको याद दिलाए, और नरसिंह भगवान ने उसका पेट फाड़ दिया, और पेट फाड़ करके उसके अतड़ियों को अपने गले में डाल दिया, और क्रोध से भर गए। और ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी मैया से, लक्ष्मी मैया नरसिंह भगवान को शांत करो। लक्ष्मी मैया ने कहा मैं नहीं पहचानती उनको, डर के मारे भागी लक्ष्मी मैया भी वहां से। अब कौन समझाए उनको, कौन शांत करे उनका क्रोध। तो शिव जी ने इशारा करा, जाओ प्रहलाद तुम जाओ। प्रहलाद जी गए और भगवान की गोद में बैठ गए, और उनने प्रहलाद जी से कहा अरे पुत्र मुझे आने में दिल, प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सर्वोत्तम। हे प्रहलाद तुम भद्र हो, पर क्षमस्व में यदि मैं विनम्र, मुझे आने में थोड़ी
मथुरा में जन्म लियो गोकुल वासा, मधुवन में रास रचायो द्वारिका में वसा। द्वारिका मदद कन्हैया द्वारिका मदद कन्हैया नाचे बल बल सब करी से एक बार फिर बसरी मांगे दे बल बल सब करी वो बल बल सब करी नाचे बल बल सब करी ओ एक बार फिर बसरी मांगे दे बल बल सब करी नाचे एक बार फिर बसरी मांगे दे बल बल सब करी बल बल सब करी बल बल सब करी नाचे। बोलिए आनंद का जय हो। वेदू जिंदगी नहीं चलेगी ऐसे। गड़बड़ करोगे तो ठीक तो करना है। क्या कहती है हमारे से? हर समय देख लो, समझा लो अपने बहन को। फोटो खींचते हैं। फोटो तो खींच रही है। ओके। अब हम पापा को भी बुलाओ। अब हम सेल्फी ले रहे हैं। देखो कितनी अच्छी आ रही है, सब बहुत ही बढ़िया। आप सब गिरा पड़ा दिया मेरे लिए ना। होएगा बे। अब हो फोटो पापा मैं तू लंबा है ना तू। अरे चलो होगा। खड़े हो नहीं खड़े नंबर पीछे आगे करो। अच्छा एक बार खड़े हो जाओ। ये फोटो में कितनी देर लग रही थी? चलो हो गया। ये वीडियो बना रहे होंगे यार। किसके? ये क्या है? ये क्या है? ये वो है तुरई। तुरई तो इसके बीज का क्या करोगे आप? हम बोएंगे कहाँ? यूएसए। अच्छा